कुछ लोग आपको मूर्ख समझते हैं क्योंकि आप शांत रहते हैं। कुछ लोग चालाकी से आपको हराने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आप भोले हैं। मगर महाज्ञानी विदुर जी ने कहा था, जो व्यक्ति समय पर अपनी चुप्पी तोड़ना जानता है, उसके जवाब दुश्मनों के घाव बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जब कोई आपको चालाकी से घेरने की कोशिश करे तो उसे कैसे विदुर नीति के अनुसार ऐसा जवाब दिया जाए कि वो हमेशा याद रखे। और ध्यान दें, आपने जवाब दिया है, बदला नहीं लिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि चालाकी से जवाब देना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा वो मिलेगा जो आपकी सोच को बदलेगा और जिंदगी को पहले से बेहतर बनाएगा। जो सीखोगे यहाँ से वो आपको हर मुश्किल में काम आएगा और हर मंजिल के करीब ले जाएगा। एक दिन दरबार में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी। धृतराष्ट्र के दरबार में एक चालाक मंत्री, जिसने हमेशा विदुर और संजय को चिढ़ाने और नीचा दिखाने की कोशिश की थी, आज फिर कुछ उल्टा बोल पड़ा। वह मंत्री था कर्णदास। वह अपनी चालाकी और दंभ से सभी को तंग कर रहा था। कर्णदास चालाकी से बोला, यह तो हम सब जानते हैं कि विदुर जी अपनी समझदारी और नीति से हमेशा हमसे ऊपर रहते हैं, लेकिन आजकल दरबार में कुछ नए लोग भी अपनी बुद्धिमानी दिखाने लगे हैं। क्या फर्क रह गया है अब हमारे बीच? संजय, जो हमेशा विदुर के समर्थन में खड़ा रहता था, कर्णदास की बातों से बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि इस बार उसका क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि कर्णदास लगातार महात्मा विदुर के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा था। संजय अपने आप से बोला, कर्णदास का यह रूप तो बहुत बढ़ने लगा है। यह प्रत्यक्ष रूप से विदुर जी का अपमान कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्या यह चुप रहना सही होगा? क्या हमें इसी तरह से अपमान सहना चाहिए? संजय परेशान था, उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसका मन उसे शांत रहने का सुझाव दे रहा था। संजय उस दिन पूरी तरह से असमंजस में था, लेकिन एक विचार उसके मन में आया। वह विदुर जी से एक सवाल पूछने के लिए मजबूर हो गया। उसने सोचा, अगर विदुर जी से यह सवाल पूछूं तो शायद मुझे समझ में आए कि ज्यादा चालाकी से जवाब कैसे दिया जा सकता है। इसलिए संजय ने कदम बढ़ाया और धीरे धीरे विदुर जी के पास जाने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह का समय था। महल के बगीचे में हल्की सी ठंडी हवाएं चल रही थीं। संजय, जो धृतराष्ट्र के दरबार में मंत्री था, धीरे धीरे चलता हुआ विदुर के पास आता है। संजय में कुछ हलचल सी थी, वह कुछ परेशान नजर आ रहा था। वह बिना आवाज किए विदुर के पास जा पहुंचा। विदुर ध्यान में लीन बैठे थे, उनकी आंखें बंद थीं। संजय सोचते हुए खुद से बोला, क्या ऐसा तरीका है जिससे चालाकी से जवाब दिया जा सके? क्यों न महात्मा विदुर से यह सवाल पूछा जाए? संजय मन में उलझन लिए विदुर जी के पास खड़ा हो गया। वह कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, गुरुदेव, मुझे एक सवाल पूछना है। विदुर जी आंखें खोलते हुए शांत स्वर में बोले, पूछो संजय, क्या सवाल है? संजय सोचते हुए बोला, गुरुजी, हम सभी जानते हैं कि जब कोई चालाकी से हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो चुप रहना और उस पर प्रतिक्रिया न देना सबसे अच्छा होता है। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपनी चुप्पी तोड़ें और उसकी चालाकी का जवाब इस तरह से दें कि वह खुद शर्मिंदा हो जाए? विदुर जी की आंखों में गहरी समझ और अनुभव का मिश्रण झलक रहा था। वह कुछ पल सोचे और फिर बोले, तुमने ठीक पूछा है संजय। इस सवाल का उत्तर आसान नहीं है, लेकिन इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी से दूंगा। ध्यान से सुनो। कहानी के फ्लैशबैक में हम देख रहे हैं कि विदुर और संजय महल में मौजूद हैं। एक दिन दरबार में एक दरबारी, जो बड़ा चालाक था, विदुर के सामने आकर झुका। दरबारी चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं विदुर जी, पर यह बुद्धिमानी कब तक चलेगी? आजकल तो लोगों को ठगने और बहलाने की कला आ गई है। आप तो सिर्फ बातें करते हैं, कुछ करते नहीं। संजय हैरान होकर देखता है कि दरबारी विदुर को चुनौती दे रहा है, लेकिन विदुर जी शांति से बैठे हैं। संजय चिंतित होकर विदुर से बोला, गुरुजी, यह दरबारी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप इसका जवाब नहीं देंगे? विदुर मुस्कुराते हुए संजय की ओर देखकर बोले,
धैर्य रखो संजय, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि इस समय मेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। संजय अभी भी असमंजस में था और बोला, गुरुजी, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह आपको हराने की पूरी कोशिश कर रहा है। विदुर जी बोले, तुम्हें समझने की जरूरत है संजय, चालाकी से जवाब देने की कला क्या है। विदुर जी अपने पुराने अनुभव को साझा करने के लिए संजय को एक उदाहरण देते हैं। विदुर जी बोले, एक समय की बात है जब दरबार में एक व्यक्ति ने मुझे भी चुनौती दी थी, ठीक वैसे ही जैसे वह दरबारी कर रहा था। उस समय मैंने जो किया वह यही था, मैंने अपनी चुप्पी का ताकतवर जवाब दिया। उस दरबारी ने मुझसे कहा था कि मैं केवल बातें करता हूं, कुछ नहीं करता, परंतु मैंने उसे यह जवाब नहीं दिया कि तुम गलत हो। मैंने बस इतना कहा, जब लोग केवल दिखावा करते हैं वह वक्त के साथ अपना असर खो देते हैं, जबकि जो आदमी अपने काम में विश्वास करता है उसका काम बोलता है। तुम देखो संजय, यह कोई गुस्से से दिया गया जवाब नहीं था, बल्कि एक गहरी सिखाने वाली बात थी, और यह जवाब उस दिन उस व्यक्ति को चुप करवा गया। अब संजय समझ चुका था कि विदुर जी का तरीका क्या है। वह धीरे से खड़ा होता है और विदुर से कहता है, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया, आपने सही कहा। जब सामने वाला चालाकी से जवाब देने की कोशिश करे तो हमें गुस्से से नहीं बल्कि शांत दिमाग से अपना जवाब देना चाहिए। विदुर जी बोले, सही पहचाना संजय, तुम्हारा यह विचार ही तुम्हारी सफलता की कुंजी बनेगा। संजय सोचते हुए आगे बोला, जो चालाकी से हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उनका सबसे बड़ा जवाब हमारी चुप्पी और सही समय पर दिया गया एक बुद्धिमान जवाब है। तो जब भी कोई आपकी इज्जत को चोट पहुंचाए या चालाकी से आपका अपमान करने की कोशिश करे, याद रखिए विदुर जी की नीति, चुप रहकर बुद्धिमानी से जवाब दें, क्योंकि असली शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो सामने वाले को अपनी चुप्पी से जवाब दे सके। राज की बात और कथा संदेश, सच्ची चालाकी जवाब नहीं बल्कि चुप रहने और सही समय पर सही कदम उठाने में होती है। तो अब आप जान चुके होंगे कि जवाब कैसे देना है, वो भी चालाकी से, शांति से और पूरी समझदारी के साथ। लेकिन याद रखिए, सीखना तब तक अधूरा है जब तक उसे जिंदगी में उतारा ना जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ बातें नहीं मिलेंगी बल्कि वो सीखें मिलेंगी जो आपकी जिंदगी को पहले से बेहतर बनाएंगी। हर एक वीडियो आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से आप किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बस शर्त यह है, जो सीखा है उसे जीना शुरू कर दिया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख, एक नए नजरिए के साथ। तब तक याद रखिए, बोलने से ज्यादा असरदार होती है समझदारी से की गई चुप्पी। धन्यवाद।